चलो तो आवाज सबको अच्छे से आ रही है। देखो आवाज मेरे को अच्छे से आ रही है, इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। तो चलो तो जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था, काफी टाइम से लोग पूछ रहे थे कि सॉफ्टवेयर के बारे में बता दीजिए, सॉफ्टवेयर के बारे में बता दीजिए कि आप कैसे ट्रेड करते हो। तो आज वो दिन आखिरकार आ ही गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये एक ऐसी चीज है ना, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे को लाइफ टाइम याद रखोगे कि किसी ने कुछ चीज बताई है, और आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग की जो जर्नी है ना, पूरा चेंज होने वाला है। अगर चेंज नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि नहीं हुआ। ठीक है। तो चलिए, ये जो वीडियो है ये एक सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है, जो मैं पर्सनली तकरीबन 1 डेढ़ साल से यूज कर रहा हूँ। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जिस तरीके से मैंने इसमें ट्रेड किया है, जो चीजें मैंने देखी है, वही तरीका मैं बताने वाला हूँ कि मैं कैसे इसमें ट्रेड करता हूँ, क्या देख करके। ठीक है। चले पौन आगे। चलो, तो आज मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं वो सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ कि वो कैसे लॉगिन किया जाता है, क्या नाम है उसका। मैं हर एक वीडियो में इसकी बात करता रहता हूँ। और मैं तकरीबन 1 साल से मैं आपको बता दूं कि मैं इसी सॉफ्टवेयर को देख के ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ना कि वन ट्रेड वन स्ट्रेटजी। ठीक है। एक ही स्ट्रेटजी है। देखो लोग क्या करते हैं ना, हजारों स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। हजारों छोड़ो, मैं कह रहा हूँ एक फॉलो करेंगे, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, 4 दिन, 5वें दिन जैसे ही लॉस होगा छोड़ करके दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर लग जाएंगे। तो ये सबसे गंदी चीज है एक ट्रेडर की, जो मैंने खुद फील किया है। क्योंकि मैंने क्या किया, पहले कैंडल्स को देख के ट्रेड करता था, फिर आरएसआई मतलब इंडिकेटर वगैरह देखने लगा, फिर उसके बाद 2 4 ऑप्शन चैन देखने लगा। मतलब जब मेरे को लॉसेस हुए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज, ऐसे कर करके मैंने अपने 2 साल बर्बाद किए। बर्बाद क्या किए मतलब, कुछ ना कुछ तो लर्निंग की। लेकिन मेरे को बाद में समझ में आया कि आप कोई भी चीज करो, केवल एक चीज करो। अगर आप इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आप इंडिकेटर पर ही ट्रेड करो, 2 साल कंटिन्यू करो। देखो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन गए तो कहना मेरे से। मतलब कोई भी ऐसी चीज करो तो उसी को पकड़ के रखो, चेंज मत करो उसको। क्योंकि आप देखो, एक बार इंडिकेटर पे आपने 3 महीना लगाया, 3 महीना आपने डेटा पर लगाया, फिर 3 महीना आपने किसी और चीज पे लगाया, फिर एसएमसीसी, तो ऐसे कर करके आपके 2 3 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। और आप स्ट्रेटजी ढूंढते रह जाओगे। लेकिन अगर वही सारा दिमाग अगर एक चीज पे आप लगा देते, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकाल लेते जिससे आपका प्रॉफिट होना तय था बिल्कुल। तब 3 साल के बाद मेरे को समझ में आया कि मेरे को एक चीज के ऊपर काम करना चाहिए, तो मैंने वॉल्यूम के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। वॉल्यूम्स मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। मैंने क्या किया, प्राइस को फॉलो किया और वॉल्यूम को। जो रियल मार्केट में देखो, आपको सबको पता है कि एक होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी ओपन है, बाई तो किए गए हैं लेकिन सेल नहीं किए गए, सेल तो किए गए हैं लेकिन अभी बाई नहीं किए गए, वो अभी इंटरेस्ट ओपन है। ठीक है। ये हर दिन रीसेट नहीं होता है। जैसे आज ओपन इंटरेस्ट अगर 1 लाख है, ठीक है, तो कल ये 1 लाख से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन वॉल्यूम्स क्या होते हैं, अगर वॉल्यूम्स आज 12 लाख है, ठीक है, आज 12 लाख है, तो वो कल जीरो से स्टार्ट होगा। तो हमें ये बताता है कि रियल मार्केट में रियल टाइम में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। और वॉल्यूम्स ऐसे आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे, अब नॉर्मली भी मिलते हैं, आप चार्ट के ऊपर वॉल्यूम्स लगा सकते हो। लेकिन अगर एडवांस लेवल की वॉल्यूम अगर चाहिए तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। और देखो अगर आप 2 4 लाख से ट्रेड कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 50 हजार से ट्रेड कर रहे हो, तो क्या 3 या 4 हजार का हम एक सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते हैं? हम अपने इतना तो हम एक ट्रेड में माइनस कर लेंगे। क्योंकि आप समझो कि आप एक स्मॉल प्लेयर हो, और हमें लड़ना किससे है, बिग प्लेयर से। किससे? बड़े प्लेयर से, जिसके पास 1 हजार करोड़, 2 हजार करोड़ ऐसे पैसे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो हमें उनसे, उनके पास क्या है, एडवांस तरीके की टेक्नोलॉजी है, एडवांस डेटा है,
एडवांस एल्गोस हैं, मतलब उनके पास हर तरीके के एडवांस चीजें हैं। तो हमारी लड़ाई किससे है? एक एडवांस बंदे थे। तो आप एक स्मॉल प्लेयर ये कर ही नहीं पाएगा ना। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इनको पकड़ना पड़ेगा। हमें बड़े प्लेयर से लड़ाई नहीं करनी है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। हमें बड़े प्लेयर से लड़ाई नहीं करनी है। हमें बड़े प्लेयर का हाथ पकड़ के चलना है। अगर बड़े प्लेयर 1,000 करोड़ लगा के अगर 10 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए बना रहे हैं, तो क्या हम 50,000 लगा के 500 या 1,000 या 2,000 या 3,000 नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं? बताओ। बना सकते हैं ना? तो बस इसी चीज को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया और मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। और क्या गजब के नतीजे आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना गजब, मतलब बहुत शॉकिंग है मेरे लिए तो। और मैं आपको लाइव ये पूरी चीजें दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि केवल मैं बात करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज कि ये काम कैसे कर रही है। ठीक है, चलिए। तो सबसे मेन टॉपिक, अब हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है। अब जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, अब मैं बता दूं, उसका नाम है 915trade.com। आपको ये दिख रहा है ऊपर? ये आपको दिख रहा है 915trade.com। अगर आप क्रोम पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे, मैंने बायो में दे रखा है लिंक, वैसे आप डायरेक्टली वहां से भी जाके कर सकते हो। तो 915trade.com सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा आपके सामने। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? रजिस्टर करना है यहाँ पे। क्या करना है? रजिस्टर करना है। जैसे देखो, मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो रजिस्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास आ जाएगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो आपको क्या करना है? अपना फुल नेम डालना है, फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, अपना पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, पासवर्ड जैसे आप बना सकते हो, Delhi @123। आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप अपना नाम @ कोई नंबर डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और 9+3 आपका हो जाएगा 12। आंसर लिख के ये बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे। अब आपकी जो है आईडी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है। अब आईडी बन के तैयार हो जाएगी, तो अब देखो ये लाइव डेटा मिलेगा नहीं जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे। ठीक है। अब ये हो गया आपका रजिस्टर। अब मैं करता हूँ इसको लॉगिन। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, अपना नंबर डालता हूँ। ठीक है, नंबर डाल दिया मैंने, क्लिक कर दिया बॉक्स के ऊपर। अब मैंने इसको कर लिया लॉगिन। ठीक है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस अब ओपन होगा, जैसा कि डेटा में दिखता है। ठीक है। अब इसमें देखो कई सारी चीजें मिलेंगी आपको। इसमें सबसे पहले मिलेगा निफ्टी फ्यूचर्स। तो निफ्टी फ्यूचर्स को हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये फ्यूचर्स हैं। फ्यूचर्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक जो महीना चल रहा होता है, ठीक है, वो होता है। और एक होता है आपका नेक्स्ट मंथ, और एक होता है फार मंथ। जैसे अभी क्या चल रहा है? जुलाई चल रहा है, तो ये आपका करंट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपका अगस्त होगा, फिर फॉर मंथ होगा आपका सितंबर। तो हम अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है। अब दूसरा है इंडेक्स ट्रेंड लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं उसके पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सारा डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये डेटा प्योर एकदम वॉल्यूम के बेस पे चलता है। ठीक है, वॉल्यूम्स मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो डेटा है ये बिग प्लेयर का डेटा है। बिग प्लेयर का मतलब कि अगर मार्केट आपका ऊपर जाती है तो हम कॉल बाई करते हैं। लेकिन बड़ा प्लेयर कॉल बाई नहीं करता है, वो क्या करता है? पुट को सेल करेगा। वहीं अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम पुट बाई करते हैं, लेकिन बड़ा प्लेयर पुट बाई नहीं करेगा, वो
कॉल को सेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर कॉल ज्यादा होगा मतलब पुट बाई करना है, अगर आपके पुट ज्यादा होंगे तो हमें क्या करना है, कॉल बाई करना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा उल्टा होता है। तो अब यहाँ आपको दिख रहा है इंडेक्स ट्रेंड लाइन, ये आपको ट्रेंड बताता है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ये ट्रेंड बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है कि आपका बियरिश है। इसमें दो लाइन दिख रही है, एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, एक अल्फा आर्क लाइन है। ठीक है, आपको कैसे दिखेगा यहाँ, ये आप सेटिंग पर जाएंगे, तो सेटिंग पर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, फिल्टर में जाएंगे। देखो अब जैसे मैं शो ट्रेंड लाइन को बंद करता हूँ तो ट्रेंड लाइन शो होना बंद हो गया, और अल्फा आर्क लाइन बंद किया, अल्फा आर्क लाइन शो फुल टाइम करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब जो ये समझो, ये जो व्हाइट लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन है ये आपका ट्रेंड लाइन है। क्या है, ट्रेंड लाइन है। और ये जो ब्लू और पिंक है या रेड कह सकते हो आप, ये आपका क्या है, अल्फा आर्क लाइन है। ठीक है, तो इस ये कैसे बताता है, आप देखो जब मार्केट में अगर ये जो अल्फा आर्क लाइन है अगर ब्लू बने और आपकी ये व्हाइट लाइन उसके ऊपर हो तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर अल्फा आर्क लाइन पिंक हो और वहीं अगर ये ट्रेंड लाइन मतलब व्हाइट लाइन, ठीक है, अगर नीचे की तरफ हो तो हमें क्या करनी है, पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिंपल, ब्लू लाइन के ऊपर अगर ट्रेंड लाइन है अल्फा आर्क लाइन के ऊपर तो कॉल, मार्केट बुलिश, और उसके अगर नीचे है तो बेरिश। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है स्ट्राइक वाइज सेलर वॉल्यूम। स्ट्राइक वाइज सेलर वॉल्यूम में आपको ये जो रेड लाइन है ये आपको क्या है, ये कॉल राइटर है, और ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पुट राइटर है। पुट राइटर मतलब सपोर्ट, कॉल राइटर मतलब रेजिस्टेंस। कॉल राइटर मतलब मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, पुट राइटर मार्केट को ऊपर गिराना चाहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, पुट कितने हैं, 4.6 मिलियन मतलब 46 लाख, और कॉल कितना है, 3.4 मिलियन मतलब 34 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो अभी के हिसाब से पुट अगर देखोगे और कॉल देखोगे तो इस हिसाब से मार्केट ओवरऑल बुलिश है। अगर मार्केट सपोर्ट पर आएगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखोगे कैसे, ये देखो 23,800 पर अगर आप देखो तो मार्केट में 5 लाख सपोर्टर है और 4.5 लाख रेजिस्टेंस है, ये लगभग ना के बराबर है। वही नीचे आओ 23,700 पर, 23,750 पर सॉरी, यहाँ तकरीबन 5 लाख सपोर्ट है और 1 लाख रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि जब भी मार्केट 23,750 पर आएगी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये कितने तारीख का डेटा है, ये आपका आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज का डेट कौन सा है, आज है 25, कितना है, 25 है, 1 मिनट यार। ठीक है, ये 24 जुलाई का डेटा है आपका। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि मार्केट 23,750 से ऊपर गई है कि नहीं, 23,700 से। एक बार आओ, ये निफ्टी का चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। ठीक है, इसमें मैं देखता हूँ कि मार्केट ऊपर गई है कि नहीं गई है। ठीक है, ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। अगर निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो आप देखो मार्केट जब भी 23,750 की लाइन ये है, जब भी मार्केट 23,750 के आसपास आई है वहां से जो है ऊपर गई है, वहां से जो है ऊपर गई है। समझ में आई बात, कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। और मार्केट गिर कहाँ से रही है, 23,800 से गिर रही है ऊपर से, बार बार 23,800 से रिजेक्शन खा रही है। और दिखा देता हूँ आपको क्यों खा रही है। आप देखो रजिस्ट, ये देखो, ये है आपका 23,800 है, और आपका ये दिखेगा 23,850, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा है। अभी ये थोड़ा सा कम हो गए क्योंकि ये 3 बज के आपके 30 मिनट का डेटा शो हो रहा है, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था। इसको भी बैक टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या कर सकते हैं, इसको बैक टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ लाइव है, अब मैं 24 जुलाई का कर लेता हूँ। ठीक है, वही डेटा अपडेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ टाइमिंग लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर टाइमिंग देखूँ तो तकरीबन जब ये गिर रहा था
तो मैं 2 बजे का डेटा लगा देता हूँ। अब मैंने 2 बजे का डेटा लगाया, ठीक है। और ये कब का, जब मार्केट नीचे आ रही थी, ये है 2:04 में मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है। टाइम फ्रेम मैं कर देता हूँ इसका 5 मिनट, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है। ये है आपका। अब देखो 23,800 पे 2 बजे सपोर्ट था। 23,800 पे सपोर्ट था। तो अब देखो 2 बजे कहाँ है ये, तकरीबन 2 बजे का ये डेटा है। 2 बजे के बाद मार्केट 23,800 से नीचे रिटेस्ट, 23, मतलब 30 पॉइंट के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं, 30 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है। और उसके ऊपर अगर देखें तो 23,850 रजिस्टेंस है, 23,900, 23,800 सपोर्ट था उस समय। और जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे देखो अब मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट पे आता हूँ। अब देखो यहाँ रजिस्टेंस बढ़ जाएंगे। अब देखो, जहां आपके 8 लाख के रजिस्टेंस से 800 पर, वहां कितने हो गए, 4 लाख बढ़ गया। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे देखो डेटा बढ़ता जाएगा। देखो ये 15 हो गया, और एक 5 बढ़ गई, 14, 20 पे 1.2 मिलियन है ना। अब इसको देखते हैं। अब 1 पॉइंट कितना हुआ, अब देखो ये 1 पॉइंट कितना हुआ, ये 23,800 पे 1.4 हो गया, 12 लाख से 14 लाख। 8 लाख थे, 8 लाख से 12 लाख हुआ, 12 लाख से 14 लाख हुआ, लेकिन सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ रजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि मार्केट 2 बजे के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रजिस्टेंस बढ़ता गया, और मार्केट आपका ऊपर से नीचे की तरफ गिरता गया। ठीक है। ये लाइव मार्केट में आपको दिख जाएगा कैसे चलता है। ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है आपका निफ्टी स्पॉट कैंडल। अब मैं तो फुल सेशन कर देता हूँ। इसमें मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चीजें देती हैं। इसमें आपको एक पिंक मार्कर और ब्लू मार्कर जनरेट होगा, ब्लू मार्कर और एक पिंक मार्कर जनरेट होते हुए दिखाई देगा। जब ये सेलिंग या बाइंग में, हैवी सेलिंग प्रेसिंग, मतलब जब बड़ी क्वांटिटी एंट्री और एग्जिट होगी, जैसे अगर ब्लू मार्कर आ रहा है तो इसका मतलब बाइंग आ रही है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे जा रही है तो पिंक मार्कर आया, पिंक मार्कर के बाद मार्केट पूरा नीचे है, फिर ब्लू मार्कर थोड़ा, फिर पिंक मार्कर, फिर, तो ये देखो ब्लू मार्कर के बाद मार्केट एक बार बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी सेलर जो है, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, कभी कभी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए बाइंग लगा के तुरंत सेल कर देते हैं, सेल करके तुरंत बाई कर लेते हैं। तो इस चीज से हमें बचना भी है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देखना है। तो ये बस यही करता है कि हैवी बाइंग और सेलिंग आ रही है, ठीक है। इसका बस मतलब यही है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर ये आपको लाइव मार्केट जब चलेगा तब आपको समझ में आएगा। तो अब मैं, ये तो हो गई कि फीचर्स इसके, कि ये फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको देखते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं कि मैं क्या देखता हूं, मैं कैसे ट्रेड करता हूं उसके अंदर। मैं देखो एकदम बिल्कुल स्ट्राइक वाइज देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रही है। जैसे देखो अभी ये 23,800 है, मैं ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट 23,800 से 23,900 जाएगी कि नहीं जाएगी, या 23,800 से 23,700 पर आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए अलग से फीचर्स इसमें अवेलेबल है। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आप जाओगे तो यहाँ आपको 3 लाइन मिलेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ देखो नीचे क्या लिखा है, स्ट्राइक वाइज, सॉरी हाँ, स्ट्राइक वाइज व्यू मतलब स्ट्राइक व्यू, वही बात हुआ। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसमें आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक आपको कॉल दिखाई दे रहा है और एक पुट दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, एटीएम का 23,800 का दिखाई दे रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये देखते कैसे हैं। अब मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट आपका सुबह ओपन हुआ तकरीबन कितने बजे, ये डेटा है आपका। ठीक है। मार्केट ओपन हुआ सीधे नीचे गया, गैप डाउन के बाद कहाँ आया, 23,650 पर आया। 23,650 से कहाँ गया, सीधा ऊपर उड़ गया। तकरीबन कहाँ गया, 23,650 से
तकरीबन तकरीबन 23,750 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ गई मार्केट। गई मार्केट, फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गया। फिर कहाँ आई, फिर वही 23,600 पर आया। फिर यहां से मार्केट पूरा ऊपर की तरफ चली गई। गई। अब देखो मेन चीज, अब बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये चीज समझ गए, आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं लाइव दिखाता हूं आपको। अब मार्केट यहां पहुंची। टाइम क्या है, अब टाइम देखते रहना। ये टाइम आपका है 9:20। 9:20 है। 24 जुलाई का डेटा है। ये पिछले दिन का ही बता रहा हूं मैं, बहुत पीछे नहीं गया हूं, पिछले ही दिन का बता रहा हूं। यहाँ आई, 9:20 का टाइम है। अब 9:20 पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। 9:20 पे मार्केट कहाँ पर है, मैं ये भी पहले देख लेता हूँ। 9:20 पर मार्केट आपका 23,750 के आसपास, बहुत बढ़िया। 23,750 पर है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, स्ट्राइक वाइज में मैं 23,750 लगा लेता हूँ। 23,750 लगाया मैंने, लगा दिया। अब 23,750 के बाद मैं कैंडल ऑन करता हूँ और सेटिंग में जाके मैं फुल सेशन बंद करता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उसी एग्जैक्ट डेटा के आसपास कि क्या हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 9:20 पे लेके चलता हूँ आपको। अब देखो मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि अगर 23,750 से मार्केट को 23,600 पर जाना है, मैं ये देख रहा हूं। ठीक है, मतलब कितना, 150 पॉइंट नीचे का देख रहा हूँ। 750 से 23,000, पहले तो 750 से 700 आएगी, 700 से कितना, 650 आएगी, फिर 600 आएगी। तो मैं तो फिलहाल अभी देख, अगर मोटी मोटा देखे तो 50 पॉइंट देखो फिलहाल कि 23,700 आ जाए। फिर उसके बाद 650 देखेंगे। तो अगर मैं सुबह मॉर्निंग देते हुए जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई। अब ये जो रेड लाइन है ये कॉल सेलिंग है। कॉल सेलर मतलब मार्केट को जो गिराना चाहते हैं। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये पुट की सेलिंग है, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हो गई। अब देखो कॉल सेलर और पुट सेलर लगातार दोनों एक साथ चल रहे थे, लेकिन ये कॉल सेलिंग यहां से ऊपर की तरफ निकल गई और पुट की सेलिंग माइनस होने स्टार्ट हो गई। इसका मतलब कि जो पुट सेलर थे, जो मार्केट में सपोर्ट जनरेट कर रहे थे, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। अगर एग्जिट हो रहे हैं तो किधर जा रहे होंगे, कॉल की सेलिंग की तरफ जा रहे होंगे। अगर एग्जिट हो रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, पुट सेलर वीक हो रहे होंगे, कॉल सेलर मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब टाइमिंग देखो। टाइमिंग तकरीबन अगर आप टाइमिंग की बात करेंगे तो आपका ये टाइमिंग है, अगर एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो ये 9:26 पे, अगर मैं देखूँ 9:27 पे क्रॉस किया है। ठीक है, 9:27 पे क्रॉस किया है। अब निफ्टी देख लो, 9:27 पर कहाँ है, 9:25 ये है आपका। ठीक है, 9:35 हो गया, मैं यहाँ देखता हूँ 9:30 पर, ये आपका 23,700 के आसपास है। तो अब 23,700 की पुट देख लेते हैं, आओ। अब निफ्टी ऑप्शन में चलते हैं, निफ्टी का 23,700 की पुट देख लेते हैं कि कहाँ गया है। अब ये रहा 23,700, 23,700 की पुट लगा लेते हैं। ये है 23,700 की पुट। ठीक है, दिख रही है आपको अच्छे से। ये है आपका 23,700 की पुट, ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये आपका 28 जुलाई 2026 निफ्टी का पुट है 23,700 की। अब 23,700 की पुट देखो, 23,700 की पुट आपका 9:25 पे कितनी थी, 35 है। और ये 30 हो गई, हम तो इसी में देख लेते हैं। 118 रुपए के आसपास चल रही थी, कहाँ चल रही है, 118 के आसपास ये चल रही थी। और 118 से गई कहाँ है, आपके सामने रिजल्ट है, सीधा 170। 120 से सीधा 170, मतलब 50 पॉइंट। अगर आप यहां पर देखेंगे
तो अगर 120 पर आप बाइंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। और दे कितनी रही है, 50 पॉइंट, मतलब 1:3 के आसपास आपका टारगेट लेके जा रही है मार्केट। ठीक है, तो ये रहे पहली स्ट्रेटजी। ठीक है, अब आओ दूसरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अब दूसरी स्ट्रेटजी आपको बवाल मचा देगी। अब दूसरी स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, सेम यही स्ट्राइक व्यू देखना है। स्ट्राइक व्यू के बाद आपको ये देखना है कि कब पुट राइटर बाहर हो रहा है, कब कॉल राइटर इंटर हो रहा है। तो अब जैसे देखो, ये देखो आप, ये कॉल राइटर है, ये एंट्री बहुत जबरदस्त देती है, हमने तो अभी क्रॉस ओवर बताई है। अब ये कॉल राइटर है और ये नीचे पुट राइटर, पुट राइटर मतलब सपोर्ट, कॉल राइटर मतलब रजिस्टर, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखो ये यहां से नीचे आना स्टार्ट हुए, तकरीबन 11:21 से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। लेकिन आप देखोगे नीचे पुट की राइटिंग कॉन्टिन्यूअस धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, वो इस लाइन के नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो अब जिन्होंने मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया था, वो अब प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। करेंगे कि नहीं प्रॉफिट बुक? प्रॉफिट बुक करेंगे। अब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अब दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहां देखो, 11:21 पे ब्लू मार्कर आने स्टार्ट हो गए थे। ये बता रहा है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो रहा है। अब ये गिरना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब यह है कि जो कॉल के राइटर ने अपने पोजीशंस ऐड किए थे, अब वो क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट कर रहे हैं। और पुट के राइटर कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है। और इस लाइन के नीचे देखो मार्केट सस्टेन कर रही है और कितना बढ़िया तरीके से नीचे जा रही है। अब ये देखते हैं, अब मैं यहां से क्या करता हूँ, पुट को बंद करता हूँ, कॉल को ओपन करके रखता हूँ। ये देखो, ये तकरीबन आपका 11:23 पे ही आ गया था, और इधर सस्टेन कर रहा था तकरीबन 11:46 या 45 के आसपास। तो कॉल का अगर आप डेटा देखोगे 11:45 के आसपास, तब आपको एकदम शॉकिंग दिखेगा। ये तकरीबन चल रहा है आपका 80 के आसपास, और 80 से सीधा गया है आपका 160। पैसा आपका डबल। यहाँ रिस्क कितना है, केवल 10 या 15, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 20 पॉइंट रख लो ना, मैक्सिमम 20 पॉइंट रख लो। दूसरी स्ट्रेटजी तो और भी बवाल है, देख रहे हो, ये नीचे गई और मार्केट आपका पूरा का पूरा नीचे है। और अगर आप पुट राइटर देखोगे तो धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे। देखो मैं जैसे जैसे मार्केट को अब आगे की तरफ करता हूँ, अब देखो पुट राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर गिर रहे हैं, पुट राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर गिर रहे हैं। और एक लेवल पे आके इसने क्रॉस ओवर दे दिया। तो अपनी ये दूसरी वाली भी सेटअप बन गई। पहली सेटअप तो 11:45 पे बन गई थी, दूसरी सेटअप बन गई आपका तकरीबन 1:10 के आसपास। दोनों सेटअप बना, तो हमारा तो पहले ही सेटअप पे ट्रेड हो गया, टारगेट हिट कर दिया मार्केट ने। तो यहां तक तो लेने की जो यहां तक तो हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं। और इधर देख रहे हो पूरे ब्लू मार्कर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो मैं मार्केट के अंदर केवल दो ही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। एक ये वाली स्ट्रेटजी, कब पुट राइटर इंटर हो रहा है, कब पुट राइटर माइनस हो रहा है, कब कॉल राइटर इंटर हो रहा है, कब पुट राइटर माइनस हो रहा है। अगर कॉल राइटर बढ़ रहा है, पुट राइटर माइनस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पुट लूंगा। क्रॉस ओवर आ रहा है, अगर कॉल का क्रॉस पुट सॉरी पुट का क्रॉस ओवर आ रहा है, कॉल नीचे जा रहा है, पुट ऊपर चल रहा है, तो मैं कॉल लूंगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये देखो, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। देखो कॉल राइटर कितना तेजी से नीचे गिर गया है, फिर एंड ऑफ द डे जाके दोनों को दोनों माइनस हो गए, अपना अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गया। ठीक है, तो ये मैं दो स्ट्रेटजी ऐसी है जो मैं लाइफ टाइम यूज कर सकता हूँ। लाइफ टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, लाइफ टाइम, 1 2 या 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा डेटा है जो दे रहा है मेरे को, मैं इसके ऊपर अब पूरी ट्रेडिंग अपनी लाइफ टाइम कर सकता हूँ।
मेरे को इससे बाहर जाना ही नहीं है। ये मेरी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जिसको पर्सनली मैं आपको बता दूं, जिसको पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करना है, बायो में मेरा नंबर है व्हाट्सअप, आप मेरे को वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और भी कोई भी जो आपको प्रॉब्लम्स लगे कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ आपको। ठीक है। और आप अगर मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं मेरे साथ। और मैं आपको दिखा दूंगा लाइव मार्केट में भी कि ये मैं कैसे करता हूँ, आपको लाइव मार्केट में भी दिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने मेरी पूरी की पूरी ट्रेडिंग की जर्नी को जो है चेंज कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आप लोगों के मन में आएगा मैं लूंगा कैसे इसको। जैसे आपने रजिस्टर कर लिया, लॉगिन कर लेंगे, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे। क्या होगा? कई सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। लिंक बायो में है। ठीक है। और आप अगर मेरे लिंक से करते हो, जैसे आप मेरे लिंक से करते हो और कूपन कोड यूज करना, SANDEEP 007, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी कैसे यूज करना मैंने आपको बता दिया है, बाकी कोई भी कंफ्यूजन है, बायो में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसको सब्सक्राइब कैसे करना है, आप लॉगिन करेंगे, आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, आप अपग्रेड कर सकते हो। अब जैसे अगर आप इसको अभी लेते हो, मैं आपको बता रहा हूँ अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप अभी लेते हो तो आपको समझो 3 महीना फ्री मिलने वाला है। कितने महीने? 3 महीने के प्राइस पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। अगर आप 1 महीने का लोगे तो आपको 3,495 का पड़ेगा। 3 महीने का लेते हो तो 8,835 रुपये का पड़ेगा। इसमें आपको फायदा हो जाएगा कि 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा एक्सेस करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 6 महीने का हो जाएगा। और भी थोड़ा चलते हैं, और भी कम कर देते हैं आपका। ठीक है। और भी कम करना है तो नीचे आओ। नीचे आप जैसे ही करोगे, अब जैसे मैंने किया है ऊपर सब्सक्राइब, आप नीचे क्या करना है, SANDEEP संदीप 007 करना है और कूपन कोड को अप्लाई करना है। देख रहे हैं नीचे कितने का मिल रहा है? 7,800 का।